हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुद्ध माँ और बेटे एक झोपड़ी में गांव के उसी शहर पर रहते थे। बेटी बाग में पत्तियां बांटती लाती, माँ भाई। झोपड़ी है उनकी जीविका के सेन दो सेन आज जाना मिलना जाता था। काया पड़ गई थी, माता विधवा था। बेटी केवरी घर में और आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का नाम गौरा था। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि वह कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात फकीर न होते थे। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों की संदेह हो गई था कि आखिर इसका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फटकार कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर पात्र मायूसत नहीं होता है। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से खाती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य आवश्यक है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने का राजी नहीं होता था। शूद्र की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता था। इसलिए एक दूसरे के गुण दोषी किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता था। इस भ्रांतियों को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्रा की। उड़ीस तक हो गई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी के कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाहें कभी ऊपर उठती ही न थी, लेकिन यह बताते भी संदेह को और पुष्ट करते थे। आवश्यक कोई न कोई सहसा है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुजचुप की बात आवश्यक है। यही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिन ही दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुँह छवि दिखाने निगाहें जाती थी। कली खिल कर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आया रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहकर का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहकर कहारी ने पकाया खाया। लेटा बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहारी जवान था, गौरा पर निगाहें पड़ती। उसका रंग ढंग देखकर उसकी सलजा छवि आँखों में खो गई। सगाई करने पर राजी हो गया।
लेट कर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गाँव के बाजार में कपड़े उधार ले लिए। 2-4 भाई-बंधों के साथ सगाई करने को पहुँचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आँखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिन में मंगरू के कानों में इधर-उधर की बातें पड़ने लगीं तो सिर्फ बिरादरी ही के नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। यह बात सुन कर मंगरू पश्चाताप था कि नाहक यह फांस पर गोरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कब उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आती? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू बात क्या है, तुम खाने क्यों नहीं उठती? बहनोई, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूँगा। किसी से पूछना। अच्छा, जाकर एक हरजारी से सगाई कर ली। मंगरू चौक पर उठ गया, मिर्जाई पहनी और ससुराल चल गया। बहना खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वहाँ किसी से कुछ कहे सुने मंगरू गोरा को छोड़कर कहीं चल गया। गोरा नींद में से मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रतन, जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया था, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू को कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया, पर गोरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग-बिरंगे ही कपड़े पहनती है और आंधरों को मिस्ती के धने जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी-कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वहाँ अकेली बैठी रहती, गाँव की और स्त्रियों के साथ बोलती चलती। उसे शर्म आती थी। उसके पास वहाँ वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्री गर्व करती थी। सभी अपने पति की चर्चा करती। गोरा के पति कहाँ था? वह किसकी बात करती? अब उसके भी पति था। अब वहाँ अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह मंगरू की चर्चा करती। मंगरू इतना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर है। पति चर्चा से उसे कभी दृष्ट ही न होती। स्त्री, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्या चले गए? गोरी कहती, क्या करते, मर्द कहीं ससुराल में पड़ा रहा है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मन मर जाता का विवाद
कैसे हो? जब कोई पूछता चिट्ठी क्यों नहीं भेजते तो हंसकर कहते अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं। जानते हैं कि गौरा अगर सिर पर सवार हो गई तो सच कहते हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी ना रहा जाए। वहाँ बहुत अच्छे रहते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्र नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे तुम्हारे जरूर मंगराऊ से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते हैं? गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, वहाँ मेरा मालिक है। भला मैं उससे झगड़ा करूँगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहाँ डूब मरूँगी। मुझसे तो कहकर जानते पाते मैं उनके पैसों से लिपट न जाते। एक दिन कोलकाता से एक आदमी आकर गंगा से घर ठहर गया। पास ही किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वहाँ महराऊ ने पड़ोसी ही में रहा था। महराऊ ने उसने गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और साय खर्च के लिए रुपये भी भेज दिए। गौरा फूली न समाने बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वहाँ गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुँचाने गई और कहती थी कि बेचारी लड़की के भाव जाग गए, नहीं तो यह कुट कुट कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, ना जाने वहाँ कैसे हो गए होंगे। अब तो मुझे अच्छी तरह निकल आई होगी। परेशानी में आदमी खुद से रहा नहीं रहता है। देर भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उसने बोली नहीं। फिर पूछेगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया था? तुम अपनी आँखों से देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए थे? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? मुझसे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब सुनने मेरी बाह फड़क ली और तो मेरे हो गए। फिर तुम में लाखों एक हो मेरे बल से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों नहीं हो जाओ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्या मुझे छोड़कर भागे क्यों समझते थे? भगाना सजा है। आखिरी झांक कर बुलाया कि नहीं है? कैसे ना बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आएगी, नहीं तो कह देती थी मैं ऐसी निर्दयता के पास नहीं जाती। तो तुम आप दौड़ते आते, तब करने की देवता भी मिल जाती हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं। तुम कैसे ना आते? वहाँ धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्यों? और भी कितने ही बातें
वह पूछना चाहती थी, लेकिन संचोलवश न पूछ सकी थी। मन ही मन अनुसार करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग बड़े घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर बड़े क्यों किया करूंगी। बड़े क्या करेंगे। बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारे अमर रोते होंगे। अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाते हैं या नहीं। बेचारे दिन भर में करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने रुपए भेजूंगा। अब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह छोटी लोटियों मेरे साथ बहुत सा असबाबा होगा। सबके लिए कोई न कोई सौदा लाऊंगी। तब तक तो बहुत ही बकरियां हो जाएंगी। यह खुश स्पष्ट देखते देखते गोरा ने सारा रास्ता काट लिया। पगली क्यों जानती थी कि मेरे मन कुछ और करता ने मन कुछ और क्या जानती थी। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में निश्चय होते हैं। मन की मिठाई खाने में मगन थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची और गोरा की छाती धड़-धड़ करने लगी। वहाँ यही कह खड़ी होगी, अब आते होगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठी। मगर मंगरू वहाँ न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यह नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा। आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राय क्यों देखें, चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गोरा अभी टांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे थे। मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी महरूब के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा। सायवान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगे। विस्मय, अनायत और आशा से उसे अपनी सुध ही न थी। सीढ़ी पर चढ़े पैर दुखने लगे। यह सारा महल उसका है। किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए तो बहुत कुछ समझते नहीं हो। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरे ही न रहे होंगे। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्यों करूँगी। भगवान करे वहाँ बड़े समझौते रहे हों। तब मैं जाऊँगी और वहाँ मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठेंगे। आखिरी सीढ़ी का
अंतर हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहाँ भी आनंददार कोठी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ले ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूड़ियाँ खाकर सो रहे होंगे। यही उनकी सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास से तलुआ सूख रहा था। घड़े में पानी उंडेल कर दिया। एक किनारे पर एक झूठा रखा था। गौरा रस्ते की थकी थी, पर प्रत्येक मूलदशा से थकान वहाँ उसकी कोठरी में झाड़ू लगाकर बर्तनों को धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन की 24 वर्ष काटनी थी, उससे अधिकार का ऐसा गौरव युक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे उसे संध्या हो गया और महाराऊ का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। झट को सब जाकर छुट्टी होती है। अब वहाँ से आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उससे कहा तो दिया ही होगा, वहाँ क्यों अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे। कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों की चढ़ते उतरते की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वहाँ आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझाया, मायूब हैं। झटपट कोठरी पर बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण बोले, वहाँ कहाँ रह गए बूढ़ा, उनकी तो यह से बदली हो गई। तपताते में गई था और मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। महाराऊ, यह लोगों के कहकर कि घर के लोग आएं तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए थे। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूँगा। उस जहाज पर हमारे देश की और भी बहुत से होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा कि दिन में जहाज पहुँचेगा। बूढ़ा 8-10 दिन में काम
ना लगेगा, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गोरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश में से सदा के लिए नाता टूट रहा था। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गोरा का हृदय एक क्षण भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नौरस्त ने उस पर अपना अत्यंत जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट ही होगी या नहीं, उन्हें खोजती फिरती, कोई पता ठिकाना भी नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितनी ही मुसीबतों से कुछ स्त्रियाँ भी थीं। उनमें बराबर गले गजलों होती रहती थी, इसलिए गोरा को उनसे बातों करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गोरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री ने बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं, बोली, कहाँ बताऊँ बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जा रहा है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गोरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। यहाँ जहाज रुकेगा वहीं नौकर हैं मेरे, कल आते हैं तो उनकी कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्यों जानते थे कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुमने भी तो कोई पैकाबी नहीं लाया है। तुम्हें घर से किसके साथ आई हो? गोरा, मेरे आदमी कोलकाता में आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वहाँ आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गोरा, नहीं, उस तरह का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा, दुबला पतला, लकाता। गोरा, हाँ वही। क्यों, तुम उसे जानती हो? स्त्री, उस दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तों नरक भोगने का निर्दिष्ट हो जाए। कोई पानी देने वाला भी न रहे। कोड़ी होकर मरे। अपना गंधस्थ सुनाऊं तो समझोगे कि झूठ है, किसी को विश्वास न आए। क्या कहूँ, बस सही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की रही, किसी को मुँह नहीं दिखा सकती थी। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। निश्चित के देशा जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करेंगे, जीवन के दिन काटेंगे। गोरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूब जा रहा है। समझ गई। बूढ़े ब्राह्मण ने दगा कि अपने गांव में सुना कहती थी कि गरीब लोग
मस्जिद में भर्ती होने के लिए जाया करते थे, मगर जो वहाँ जाता था वहाँ फिर लौटकर ही भगवान तुमसे मुझे किस पाप का यह दंड दिया, बोले यह सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मस्जिद भेजेंगे। स्त्री रुपये के लोभ में और किस लिए सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं, गोरा सोचने लगी अब क्या करूँ। यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वहाँ चले जा रहे थे डूब गई थी और वो समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था, जिसके आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था, वह जलमग्न हो गया था। अब उसके लिए जय के सिवाय और कहाँ आश्रय है। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की सहेलियों की याद आती है और ऐसे घूर मार्ग बेदान होने लगी मानो कोई सर्प अंत:शस्त्र से बैठा हुआ है, बार-बार डर रहा होगा, भगवान अगर मुझे यह इतना ही देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था। तुम्हें दुखियारी पर दया नहीं आती, जो पिसी हुई हैं उन्हें को पीसते हो। गरुड़ स्वस्थ से बोले, जो अब क्या करना होगा स्त्री, यह तो वहाँ पहुँच कर मालूम होगा, अगर मजदूरी ही करनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की कुदृष्टि की देखा तो मैंने निश्चय कर लिया कि यह तो उसी के प्राण ले लूँगा या अपने प्राण दे दूँगा। यह कहते कहते उसे अपना वृत्तांत सुनाने की उसकी इच्छा हुई और दुखियारी को हुआ करती थी। बोली, मैं बड़े घर की बेटी हूँ, उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिन। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चिंता की कुछ ऐसी दशा हो गई कि निद्रित मालूम होता कि वहाँ मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आँख झपकती थी, उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि आग्रह दशा में भी रह कर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ा था कि वहाँ रक्षक खड़े बुला रहे थे, किसी से शर्म के मारे कहते न थे, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहांत हो गया है तो वहाँ मुझे दिखाई कैसे नहीं देते। मैं इसे परिस्थिति समझकर चिंता को शांत न कर सकी। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्या नहीं सकती, केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं को सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो सब भी निश्चय है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम हमारे प्राणों से बता दीजिए कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगे। मेरी यह आकृष्ट साधु संत आते थे, उनसे एकता में इस विषय में बात किया करते थे, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सुपदेशों की जरूरत न थी, मैं विद्या धर्म खूब जानती थी, तो
तो वहाँ ज्ञान चाहिए थे जो जीवन में मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही थी। 2 महीने होते ही वही बूढ़ा ब्राह्मण इसी सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने इसकी भिक्षा मांगी। इस धूर्त में कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बात पर इतना विश्वास क्यों हुआ है। मैं पति दर्शन के लिए अब सब कुछ छोड़ने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इतने रात को अपने पास बुलाया। मैं घबराहटों में पड़ोसियों से घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुएं जल रही थी। उस विमल चांदनी में जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। अगर धुएं के पास खड़ी हो गई। उस समय याद वजीर मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं परंतु टूट पड़ती। इन्होंने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रख कर न जाने क्या कर दिया कि वो बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मेरी रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक गई थी और मैं उतर भी पड़ती तो घर में घुसने न पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठ रही गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कालनिवृत्त हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कालकृत्य करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू से भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पक्का निश्चित कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूँगी। विधिक के हाथ में मृत्यु से बढ़ कर कोई इतना नहीं विद्वान है कि मृत्यु का क्या भय। उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो आनंद हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्या इतनी कायरत हो निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने में मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काल आशा का, नीचे कलाजल गोरी आकाश की ओर तक रही थी। उसकी संगीन जल की ओर उसके सामने
आकाश में कंकुशिर में इससे चारों ओर आनंद खड़ा। अब पास अंधकारी था। जहाज के उतरते ही एक आदमी ने स्त्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, वहाँ पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता है। और गोरा सिर झुकाने अपनी सागिनियों के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वहाँ चौंक पड़ी। उसने तभी आँखें से उसको और देखा। उसके मस्तक शरीर से सनसनाने दौड़ आई। क्या स्वस्थ तो नहीं दिख रही हूँ? आँखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निहार डरती उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थक थक काँपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूँ। उसने अपनी सागिनियों का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ेंगे। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणदायक था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेशा मात्र भी आशा थी भी उस मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। युवक कला का वहाँ दमाय कंठस्थ साहस सदा छवि नाम को भी न थी, बल खिचड़ी हो गए थे। गल छिपकते हुए लाल आँखों में कुपसान और कठोरता झलक रही थी। पर था वह महरऊ गोरा के जी को प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाए। चिल्लाने का जो चाहा, पर संकोच में मन को रोक। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी की आशा मुझे बुलाया था और आने से पहले यह चले आए। उसने सागिन के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वहाँ है जो स्त्रियों के नाम लिख रहते हैं। स्त्री सच खूब पहचानती होगी। गोरा बहन, क्या इसके मैं भी सकता हूँ स्त्री? तब तुम्हारे भाग जहाँ गए मेरे भी सुधरे। लेकिन गोरा भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यह तुम्हें छोड़ दो। मंगराऊ स्त्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारी और कई को केवल गाँव का जिलाना बात करने का कारण ढके देख गिरा दिया। गोरा मन ही मन गड़ी जाती थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगराऊ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह कुदेष्ट पूर्ण नेत्र से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? तो गोरा ने कहा, गोरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगराऊ ने उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपलपाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गोरा, तुम यहाँ
कहाँ मुझे पहचान नहीं पाती होगी। गोरा रो रही थी, मुँह से बात ना निकलती। महाराव फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई हो? गोरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और महाराव की ओर देखकर बोली, तुम्हें ने तो बुलावा भेजा था महाराव, मैंने तो 7 साल से यहाँ हूँ। गोरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? महाराव ने कहा रहा था हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर भी यहीं से जाऊँगी। भला तुम्हें क्या बुलाता? गोरा को मंगराव से इस निर्दोषता का आशा नहीं थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्हें मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यूँ अपमान न करना चाहिए था। क्यों वह समझते थे कि मैं इतने रोटियों पर आई हूँ, यहाँ तो इतनी ऊँची स्वागत में न हो। शायद दरज पाकर इन्हें मत हो गाया हूँ न। नरेशवा अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लेट जाऊँ, तुम्हारे ऊपर भार भवन नहीं चाहिए। महाराव कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती। गोरा, यह आकर बिरला ही कोई लौटा है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा। मगन संकट में पड़े हुए ही कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मूर्खता कीर्ति दीना का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वागत से बोला, जब आ ही गई तो रही हूँ, जैसे कुछ कपड़े देखे जाएं। गोरा, जहाज फिर अब लौटेगा। महाराव तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकते हो। गोरा, क्या जबरदस्ती है? महाराव का यही हुक्म है। गोरा, तो फिर मैं अगले मजदूरी करके अपना पेट भरूंगी। मगर से सज्जन नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकते हो। गोरा, तुमने ऊपर घर बनाकर करूँगी, मगर महाराव तुम्हें घर नहीं समझता। गोरा, लेकिन यह जहाज तुम जैसे देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हारे अब का बुला लिया होता। बड़े बूढ़े आदमी जिसने तुम्हें बहकार मुझे घर में आते समय पाँटे में मिल गए और झांके देखकर मुझे यह भारती कर दिया, तब से यही पकड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गोरा, यह मेरी साड़ी ही इन्हें भी बूढ़ा बहाकर लाया है। मगरो, यह तो किसी कोठी में जाएगी। इन सब आदमियों की बात होगी जिसमें हृदय से जिनकी आदि आएगी, उतरी ही हर कोठरी में भेज जाएंगे। गोरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती। महाराव, अच्छी बात है, इन्हें भी लेते चलो। यात्रियों के नाम तो लिखो भी जो चुके थे। महाराव ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह के लिए दोनों ओर घैन वृक्ष की टहनी थी, जहाँ तक गिराई जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मोद वायु के झोंके आ रही थी।
अत्यंत सुसूक्ष्म दृष्टि और पर महाराव की निगाहें उसी ओर न थी। वह भूमि की ओर तलाश सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्त हल रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई देते। समीप आकर दानव रुक गए और एक ही हंसकर कहा, महाराज, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। महाराज ने चहकर तप तापाना उठाया और भीषण क्रोध से कँपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए। इन दोनों की जोर से कैकाय मार। और एक दिन गोरा ने समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करते कहा, यह मेरी ही, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की हो, बच हमें चकमा देती। महाराज का सिम इन बातों छिड़ने नहीं देता। अच्छा न होगा मैंने कह दिया, मेरे घर की औरतें हैं। महाराज की आँखें में आग की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दानव के उस मोह का भाव देखकर कुछ साहस गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु महाराज ने अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुँचते ही एक दिन पीछे से ललकार कर कहा, देखो कहाँ ले जाते हो। महाराज ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे सावधान से एक गंता के हम कभी शास्त्र के पास में गुजरते हैं, हम पग पर यह सांस होते हैं कि कोई शब्द का कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से सपल ओठ पे खड़ा हो। गोरा ने कहा, ये दानव बड़े संशोभित हैं महाराज, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जहाज तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। साहस दानहीन तरह से एक अंग्रेजी छोड़ दौड़ता है। 5 और महाराज से बोल, वे जमादारे दोनों औरतों हमारे ओठों की रहीं। हमारे कोठों में कोई औरत नहीं है। महाराज ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं साहब, और हैं तुम झूठ आदमी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है, तुम दो ले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। गोरा की इधर आके इसको हमारी कोठी पर पहुँचा दो। मगर ने सिर से पैर तक काँपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुँचती। उसने हुक्म दे दिया था कि उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्बाध समाप्त हुई। आगे मजदूरी के रहने के मिट्टी के घर से द्वार पर पत्ते। स्त्री पुरुष जहाँ तक बैठे हुए थे, सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूमते थे और आपस में ईर्ष्या करते हंसते थे। गोरा ने देखा, उनको छोटे बड़े का लिहाज न किए आँखें की शर्म से एक संदेह सल और ही हाथ पर गोरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं था।
एक बार बहुत और से हाथ पर चिल्लाम पिए हुए अपनी पड़ोसनियों की कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी आँख दूसरी अपनी चोटी घूमते हुए बोली, कलो से न महाराज दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा होगा। कोठरी में दोनों स्त्री बैठी अपनी नबीस को रही थी। इतने देर में दोनों को यह की दशा का परिचय कराया गया था कि दोनों खूब प्यासी बैठी थीं। यह का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई है। रात के 10 बजे होगी कि एक सिपाही ने आकर महाराज से कहा, चलो तुम्हारे जस्ट साहब ने बुलाया है। महाराज ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी होगे, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करो, न करो साहब से कह दो महाराज कहीं गए बहुत होगा, जुर्म माफ कर दो। नब्बू ने भैया गुस्से से भर बैठा है, पिए हुए है, कहीं मर चलो तो सब चम्मड़ इतना मजबूत नहीं है। महाराज अच्छा तो जाकर इसको नहीं आते। नब्बू मुझे क्या जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है। वे बंगले पर चला रहे, वही साहब जिनमें आज महाराज की भेंट हुई थी। महाराज जानता था कि साहब से बिगड़ना करके यह एक क्षण भी निर्बल नहीं हो सकता है। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूसरे से ही झट पर वह औरत कह गए, तुमने उस अपने घर में क्यों रखा? महाराज हजूर, वहाँ मेरी व्यवस्था औरत है। साहब अच्छा, वहाँ दूसरा कौन है? महाराज वहाँ मेरी सगी बहन है हजूर। साहब हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़े 2 से या कोई 2 में से कोई। महाराज पैरों पर गिर पड़ा और रो रो के अपनी सारी राम कहानी सुना गया। पर साहब जरा भी न पसले। अंत में वहाँ बोला, हुजूर वहाँ दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, और जान देना इतना आसान नहीं है। नबू महाराज अपनी दबा रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, आप भी जब घात पते तो जा पहुँचे हो, अब क्यों रोते हो? एडिज और यह बदमाश है, अभी जाकर लाऊं, नहीं तो हम तुम्हें हंडों से पीटेंगे। महाराज हुजूर जितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे यह काम करवाने को ना कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता हूँ। डंडे हम तो सह सकते हैं मगर हुजूर 1000 हंडे पर भी, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोलें। एडिज नरों बेचूर था, हंडे लेकर महाराज पर पिल पड़ा और लग साधा जवानी 10 बार कोट महाराज की धीर उसी के साथ सही, फिर हाय हाय करने लगा। देह के ख्याल फट गए और मांस पर चाबुक पड़ा था तो बहुत जबर करने पर थे। कंठ की अंतर्ध्वनि निकल आती तो लौट अभी 100 में कुछ पसंदीदा चाबुक पड़ी। रात के 10 बज गए थे, चारों ओर अनस्त छाया था और उस
नीरव अंधकार में मेहरारू का गरुड़ विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडल रहा था। वृक्ष की सम्मुख भी हतबुद्धि से खड़ी मैंने सोने की मूर्ति बनवाई थी। यह पाषाण हृदय लंबोत विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के साथ अंतरिक्ष की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था। केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगीन थी, वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भांति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अंकुर मात्र की कमी थी। उसके लिए असह्य थी। उस अगलौत भक्त के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। प्राणी तो जमीन पर ही हो गए थे, पर गोरा